हेलो एवरीवन। आज हम इन्ग्वाइनल हर्निया के बारे में बात करने वाले हैं। इन्ग्वाइनल हर्निया, जिसको ग्रोइंग हर्निया भी बोलते हैं, हर्निया के बारे में जो लोगों के कॉमन सवाल होते हैं, आज मैं उसको हैंडल करने जा रहा हूँ। तो पहला सवाल लोगों का ये होता है कि इन्ग्वाइनल हर्निया का बिना सर्जरी के कोई इलाज है कि नहीं। तो इन्ग्वाइनल हर्निया का विदाउट सर्जरी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक तरीके का फिजिकल डिफेक्ट होता है, जो पेट की दीवार में एक होल हो जाता है, तो उसको सर्जिकली ही रिपेयर करना पड़ता है। तो इन्वाइनल हर्निया का कोई मेडिकल मैनेजमेंट या किसी दवाई से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हर्निया बेल्ट के बारे में। क्योंकि गूगल पे सर्च करो तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि हर्निया बेल्ट से इन्वाइनल हर्निया का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मेडिकली या सर्जिकली हर्निया बेल्ट रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इन्वाइनल हर्निया जो कि एक डिफेक्ट है जैसा बताया है, तो ये डिफेक्ट बिना रिपेयर के नहीं जाता है। और जो बेल्ट होती है वो उस होल को ऊपर से कवर करके रखती है, उस होल को रिपेयर नहीं करती है। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, उस जगह पर दीवार वीक हो जाती है, स्किन खराब हो सकती है। इसलिए इन्वाइनल हर्निया में बेल्ट का कोई रोल नहीं है। हर्निया बेल्ट के बारे में फिर भी लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बेल्ट लगाते हैं, तो डेफिनेटली इसके रोल हैं, लेकिन ऐसे केसेस में रोल है जिन केसेस में सर्जरी नहीं हो सकती। सर्जरी मेडिकल कंडीशंस की वजह से सर्जरी नहीं हो सकती, पेशेंट एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं है, बहुत ओल्ड एज है, सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं, एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं। उस केस में हर्निया बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी मेजर होता है और ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वाइनल हर्निया, ग्रोइंग हर्निया के बारे में होता है कि इसकी सर्जरी कब करानी चाहिए, क्या उसके सिम्टम्स है और हम सर्जरी कितना डिले कर सकते हैं। तो सिम्टम्स, मोस्टली सिम्टम्स पेन और स्वेलिंग होती है ग्रोइन एरिया में, और जब डॉक्टर से डायग्नोसिस बन जाती है तो सर्जरी कराने का सही टाइम रहता है अर्लियर पॉसिबल, क्योंकि जितनी जल्दी सर्जरी कराते हैं सर्जरी उतनी ही आसान होती है और उतना ही रिकवरी बेहतर होती है। इसलिए अगर हर्निया का डायग्नोसिस बन गया है तो सर्जरी एज सून एज पॉसिबल करा लेना चाहिए। ज़्यादा डिले करते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बड़ा डिफेक्ट हो जाता है तो सर्जरी मुश्किल होती है सर्जन के लिए, और पॉसिबिलिटी ऑफ रिकरेंस बढ़ जाते हैं और उसके लोकल कॉम्प्लिकेशन, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो सर्जरी जितना जल्दी हो उतना जल्दी कराना चाहिए हर्निया के केस में। हर्निया में टाइप ऑफ सर्जरी, तो जो कॉमन टाइप सर्जरी है, ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी। लोगों के बहुत कॉमन मिथ है, जो पहले के लोग हैं उनका कहना है कि ओपन सर्जरी अच्छी होती है और लैप्रोस्कोपी अच्छी नहीं होती। तो ये उस टाइम का कॉन्सेप्ट है जिस टाइम पे लैप्रोस्कोपी इतना इवॉल्व नहीं हुई थी। आजकल सर्जन्स की ट्रेनिंग लैप्रोस्कोपी में बहुत अच्छी है, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो लैप्रोस्कोपी या फिर रोबोटिक या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, जिसमें कि कम कट लगते हैं, ऑपरेशन के बाद रिकवरी अच्छी होती है और पेशेंट काम पे जल्दी जाता है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ ओपन सर्जरी ही कराना चाहिए, लैप्रोस्कोपी नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लैप्रोस्कोपी, प्रेफरेबली लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी करानी चाहिए आजकल के टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली लोगों का होता है कि डॉक्टर साहब सर्जरी के बाद रिकवरी कैसी रहेगी, बेड से बाहर निकल के कब अपने काम कर सकते हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ कब रिज्यूम कर सकते हैं, और ऑफिस कब ज्वाइन कर सकते हैं, जिम कब से कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कब से कर सकते हैं। तो सर्जरी के बाद एज सच कोई बेड रेस्ट एडवाइस नहीं होता है। डेफिनेटली 3 से 4 दिन तक घर पे रहना रिकमेंडेड होता है। घर पे भी रह करके कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट अपने डे टू डे के सारे काम और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। डाइट को लेकर के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, नॉर्मल फूड खाना होता है। नहाने धोने को लेकर के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और जो ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं वो यूजुअली 5 to 7 डेज़ में ऑफिस जा कर के अपने काम और एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। और ड्राइव कब से कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है। तो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी 7 to 10 डेज़ के बाद ड्राइविंग स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि
कितना दूर का ड्राइविंग है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, तो 7 to 10 डेज़ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। उसके बाद आप ड्राइविंग स्लोली रिज्यूम कर सकते हैं। एक बार में बहुत लंबा स्ट्रेच पे ड्राइव रिकमेंडेड नहीं होता है। एक्सरसाइज और जिम, तो किसी भी हर्निया सर्जरी के बाद जिम और एक्सरसाइज में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है। एक्सरसाइज एक लाइट एक्सरसाइजेज होती हैं, एक हैवी जिमिंग होती है, एक मॉडरेट सा एरोबिक्स होता है। तो वॉकिंग और ये डे टू डे एक्टिविटीज़ 2 वीक्स के बाद कर सकते हैं, और जो लाइट एक्सरसाइजेज हैं वो 1 से 1.5 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। और जो जिमिंग है, जो हार्डकोर जिमिंग या हैवी वेट लिफ्टिंग है, उसमें 4 to 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है, या 4 to 6 मंथ के बाद हैवी एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि सर्जरी कैसी रही है, कितना बड़ा डिफेक्ट था, कितना कॉम्प्लिकेशन था, तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ना ही जिमिंग ना एक्टिविटी, किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट लोग पूछते हैं कि रिकरेंस कितना हो सकता है। तो रिकरेंस, अच्छी सर्जरी है, अच्छी जगह पे कराई है और सर्जरी अच्छी हुई है, तो आजकल रिकरेंस रेट इसका लेस देन 1% है। क्योंकि बहुत बड़ा मिथ है कि सर्जरी करा लो दोबारा हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं आजकल के टाइम में, जो इम्प्लांट्स या मेश वगैरह यूज़ होते हैं, तो जिसकी वजह से पेन इरिटेशन कम रहता है और पेशेंट डे टू डे एक्टिविटी पे जल्दी रिज्यूम कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर साहब कट कितने लगेंगे, कितना बड़ा कट लगेगा? और आजकल लोग स्टडी करके आते हैं, तो जो हर्निया में जाली पड़ती है जिसको कि मैश बोलते हैं, वो मैश क्या होती है, कैसे होती है? तो जो लैप्रोस्कोपी सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी है, तो एक साइड के हर्निया में 3 छोटे कट लगते हैं। एक 10 mm का होता है, बाकी 2 5 mm के कट होते हैं। और मेश इन्वाइनल हर्निया, जो ग्रोइन हर्निया है, इसमें जो मेश यूज़ होती है उसका मटेरियल प्रोलीन होता है, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मेश आती है। तो इन्वाइनल हर्निया में जो मेश पड़ती है वो प्रोलीन मेश पड़ती है। कॉस्ट को लेकर के आजकल की डेट में इसका जो कॉस्ट है ये अराउंड 5000 से 7000 के आसपास आती है, क्योंकि कुछ हर्निया सर्जरीज होती हैं जिसमें कि डिफरेंट टाइप की मेश पड़ती है, जिसके की कॉस्ट अराउंड 20,000 से लेकर के 85,000 तक होता है। लेकिन ये इन्वाइनल हर्निया में जो मेश पड़ती है वो प्रोलीन मेश पड़ती है, और ये ओवर एक्सपेंसिव नहीं होती है। फिक्स कैसे करते हैं, थोड़ा लोग और डीप में जाते हैं, तो फिक्स कैसे करते हैं, ये अपनी जगह पर वो जाली लगाते हैं, तो फिक्स कैसे होती है? तो एक फिक्सेशन डिवाइस आता है, टैकर बोलते हैं उसको। तो अंदर मेश को उस टैकर के सहारे एक तरीके की पिन होती है जो कि बोन के साथ उसको मेश को होल्ड करके रखती है, उसको टैकर बोलते हैं, उसको उससे फिक्स करते हैं। उसके अलावा आजकल ग्लू आते हैं जो अंदर ही जा कर के मेश को चिपका देते हैं, या कुछ मेश ऐसी आती हैं जो खुद ही वेलक्रो की तरीके से उसमें कांटे निकले होते हैं, जो कि खुद ही जाकर के चिपक जाती है। तो बहुत टाइप की मेश होती है, लोगों की क्वेरीज रहती हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मेश के बारे में बता रहा हूँ। बाकी जो मटेरियल है वो मेश का, वो प्रोलीन यूज़ होता है और ये बहुत सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट। इसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन हर एक सर्जरी के अपने पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन सभी को हो। तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ तो सर्जिकल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि किसी भी सर्जरी में हो सकते हैं, जैसे कि घाव में इन्फेक्शन हो। तो इस चीज़ के लिए, जो घाव में इन्फेक्शन होने के लिए, आप एक पेशेंट फैक्टर मैंने पहले भी बताया, पेशेंट फैक्टर के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां तो नहीं है जैसे कि ब्लड प्रेशर या किसी वजह से खून की कमी होना या शरीर कमज़ोर होना, जिसकी वजह से पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसीलिए जो हर्निया जैसी सर्जरी है, इसमें टाइम से कराने का यही फ़ायदा होता है कि डॉक्टर आपकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके आपको फिट करके उसके बाद सर्जरी करते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस इन्फेक्शन जैसे नहीं होते हैं। दूसरा इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है जहाँ पर भी इम्प्लांट लगता है। जो मैश है, ये जाली है, एक तरीके का इम्प्लांट है, मेडिकली इसको इम्प्लांट बोलते हैं। और इम्प्लांट इन्फेक्शन, तो ये एक बहुत हॉरिबल कंडीशन है पेशेंट के लिए भी और
डॉक्टर के लिए भी कि किसी भी इम्प्लांट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको ट्रीट करना। कभी कभी ऑपरेशन करके वो जाली या इम्प्लांट बाहर निकालना पड़ता है। इससे कैसे बच सकते हैं? तो जो मैंने पहले फैक्टर्स बताए हैं कि अगर कोई बीमारी है, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, एक तो ये है। दूसरा हॉस्पिटल का फैक्टर होता है, हॉस्पिटल या ऑपरेशन थिएटर का, कि ऑपरेशन थिएटर कितना साफ़ सुथरा है, वहाँ पर क्या इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, और कितना मैन पावर का खर्च होता है। इनफैक्ट इसके पहले सर्जरी, किसी भी सर्जरी करने से पहले इंस्ट्रूमेंट कितने साफ़ सुथरे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। और नेक्स्ट कि इन्फेक्शन का अगर कोई साइन दिखाई देता है तो पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे और डॉक्टर उसको कितनी जल्दी डायग्नोस करता है और उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है। तो एक ये इन्फेक्शन वाला पार्ट ये काफ़ी प्रॉब्लम वाला होता है पेशेंट और डॉक्टर दोनों के लिए, लेकिन इससे भी बचा जा सकता है अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जगह पे सर्जरी कराई जाए। रिकरेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। रिकरेंस लेस देन 1% है, और लॉन्ग टर्म में इसके और कॉम्प्लिकेशन पेन हो सकते हैं। किसी किसी को पेन परसिस्ट करता है, किसी किसी की बॉडी मेस या जो इम्प्लांट है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन है और इनका पता करने का पहले से कोई ऐसा स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन आजकल जो मटेरियल यूज़ होते हैं काफ़ी इनर्ट होते हैं, इसलिए जनरली रिएक्शंस नहीं होते हैं अगर अच्छी ब्रांड और अच्छी क्वालिटी की मैश डाली गई है तो। पेन होते हैं जो कि मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है। सर्जरी अगर अच्छे से नहीं करी गई है, पेट के अंदर नर्व्स होती हैं, नर्व्स में अगर डैमेज होता है तो ये क्रोनिक पेन, मतलब ऑपरेशन के बाद आदमी हर्निया से कम और पेन से ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये डॉक्टर की एक्सपर्टी पे डिपेंड करता है। तो 99.5% मैं कहूँगा कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है कि अगर अंदर किसी नर्व में डैमेज कर दिया गया है। किसी किसी को कारण नहीं पता होता फिर भी पेन परसिस्ट करता है, तो उसके लिए बहुत सारे मेडिकल मैनेजमेंट अवेलेबल है, तो लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाता है। बहुत लेस देन 0.1% केसेस में पेन मेडिकल मैनेजमेंट के बाद भी नहीं जाता है, तो फिर नेक्स्ट लाइन के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। पर्टिकुलर कॉज ऑफ पेन सर्च किया जाता है और उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये ठीक हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन बताने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप घबराइए, क्योंकि बहुत रेयर हैं आजकल के टाइम में, इतना कॉमन सर्जरी है और इतनी एक्सपर्टीज़ है, तो ये होते नहीं हैं जनरली। इसलिए सर्जरी से पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एट द एंड आप सर्जरी जितना जल्दी कराओगे उतनी जल्दी कवर होंगे, उतनी ही जल्दी आप उस सर्जरी को भूल भी जाएंगे। तो मेरा आपसे यही एडवाइस है कि हर्निया के लिए आप किसी बेल्ट के चक्कर में नहीं पड़े। इंटरनेट पे मैंने देखा है कुछ ऑयल बताते हैं, आप उसके चक्कर में नहीं पड़िए। आप इसमें से टाइम और पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी सारी ही कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और आप हेल्दी रहिए। और कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।